जवान तो हर एक इंसान दिखना चाहता है, बट समय के साथ इससे कोई बच भी नहीं सकता। वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सीनियर सिटीज़न डिस्काउंट्स, आपके पोते पोतियों के साथ खेलने का समय, आपके अंदर जो विज़डम आती है वो बहुत अच्छी होती है। तो समय के साथ ये सारी चीज़ें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं, मगर सब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती। आपका ढलता हुआ शरीर, आपके सफ़ेद होते हुए बाल और साथ के साथ आपके रिंकल्स, झुर्रियाँ। तो आज हम इस वीडियो में झुर्रियों के बारे में ही बात करने वाले हैं। नॉर्मली जो ग्रे हेयर हैं, जो सफ़ेद बाल हैं, वो आप फिर भी डाई से ढक सकते हैं, छुपा सकते हैं, बट रिंकल्स का क्या कर सकते हैं? रिंकल्स को आप प्रेस तो कर नहीं सकते। तो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से समय से पहले आपको रिंकल्स ना आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यंग दिखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है सूरज से अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचाएं। ऐसा नहीं है कि आपको सूरज में बिल्कुल नहीं जाना, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप सूरज से, सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलती हैं वो आपके स्किन को डैमेज करती हैं और आपको वो जो किशमिश होती है, एक अंगूर होता है और वो मुरझाने के बाद किशमिश बन जाता है, तो आपको वैसे तो दिखना नहीं है। तो अगर आपको अपनी स्किन उस तरह से मुरझाई हुई नहीं चाहिए तो आप सूरज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज के समय में ये सच क्यों है? क्योंकि जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो हार्मफुल जो रेज हैं सन की, वो हमारे तक बहुत इजीली पहुंच रही हैं और वो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। अगर आप धूप में बाहर निकल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर एक हैट या कैप पहन सकते हैं जो कि आपके आईज को शेड कर सके, प्लस जो गॉगल्स हैं, जो शेड्स हैं, वो आप ज़रूर पहनिए। इससे आपकी आंखें प्रोटेक्टेड रहेंगी, प्लस जब हम डायरेक्टली धूप में निकलते हैं तो हमारी आईज जो हैं वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती हैं और आँखों के आसपास इस तरह से हम धूप में जो है वो अपनी नज़रों को करते हैं, जिससे हमारी आंखों के आसपास के जो रिंकल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारी स्किन आसपास जो आंखों के है वो रिंकल्स के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाती है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप वेट बढ़ा लेते हैं ना तो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है। अब अगर स्किन स्ट्रेच होगी और उसके बाद आप वेट लॉस करेंगे तो वो स्किन जो है वो श्रिंक होगी, वहाँ पे आपके रिंकल्स आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि आप वेट को बढ़ने ही मत दीजिए। अगर आपका वेट बढ़ गया है तो आप कोशिश करिए कि 40 साल से उम्र के पहले पहले आप अपने वज़न को कंट्रोल कर लीजिए, बिकॉज जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है और वो खींचने के बाद जो वापस रिट्रैक्ट करती है, वापस अपनी पोजीशन पे आती है, वो चीज़ जो है वो आपके स्किन में उम्र के साथ कम होती रहती है। तो अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि 40 साल की उम्र से पहले पहले आप उसको कम कर लीजिए, ताकि बाद में आपको रिंकल्स से जूझना ना पड़े। हाँ, अगर आपका वेट और उम्र दोनों ज़्यादा हैं और अभी भी आपको अपना वज़न कम करना है तो कोशिश करिए कि इसको आराम आराम से कम करिए। गलत तरीक़ों से, जैसे कि बहुत ज़्यादा कार्डियो करके आप वेट जल्दी से कम मत करिए। जितना जल्दी वेट कम होगा उतने ज़्यादा रिंकल्स आपके बॉडी में नज़र आएंगे, आपके फेस पे नज़र आएंगे। तो आराम आराम से वेट ट्रेनिंग का सहारा लेते हुए आप अपना इंच लॉस और वेट लॉस करिए, जिससे आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे अपनी शेप वापस लेना स्टार्ट करे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपने अपने रिंकल्स को कंट्रोल करना है, और वो है रेगुलर एक्सरसाइज। एक स्टडी हुई और उसमें यह पाया गया कि जो मिडिल एज्ड एथलीट्स हैं जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, उनकी स्किन ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इलास्टिक है और ज़्यादा यंग दिखती है, कंपैरिजन उन लोगों के जो उसी एज ग्रुप के थे बट वो एक्सरसाइज नहीं करते थे। तो इसका निचोड़ ये आता है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आपको रिंकल्स आपके स्किन में कंट्रोल रखने हैं। तो सही और बैलेंस्ड डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अपने रिंकल्स को कंट्रोल करना है। तो विटामिन्स जिस
फूड के अंदर ज़्यादा हों, खासकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि व्हीट फ्लोर हो गया, एग्स हो गया, ये सारी चीज़ों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले फूड जो है उनको आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। इसके साथ साथ विटामिन ए और विटामिन सी, ये जिन फूड्स के अंदर अवेलेबल हैं उन फूड्स को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इससे आपकी स्किन ज़्यादा सपल, ज़्यादा इलास्टिक और ज़्यादा हेल्दी नज़र आएगी। रिंकल्स से अगर आपको बचे रहना है तो स्मोकिंग को क्विट करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो प्री मैच्योर रिंकल्स की आपको शिकायत हो सकती है, क्योंकि स्मोकिंग वैसे ही हार्मफुल है बट स्किन के लिए ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज स्किन के अंडर जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुँचाने में स्मोकिंग बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से आप प्री मैच्योर रिंकलिंग के शिकार हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अल्कोहल कंजम्पशन पे। सो अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो भी आपको रिंकल्स की प्री मैच्योर प्रॉब्लम हो सकती है। उसका कारण ये है कि जब आप एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर जो है वो पफिनेस आ जाती है, आपकी बॉडी वाटर रिटेन करती है या उसको हम ब्लोटिंग भी कहते हैं। तो जिस तरह से आप ब्लोट करते हैं और वैसे ही समय के साथ वो पानी जब आपकी बॉडी से बाहर निकलता है तो स्किन अपनी नॉर्मल स्टेट में आती है। तो ये ज़्यादा पफिनेस और फिर श्रिंकेज जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट होने के कारण रिंकल्स आपकी स्किन में ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा रखा है और एकदम से वेट को फिर कम किया तो रिंकल्स आपकी बॉडी में जल्दी अटैक करते हैं। तो अल्कोहल कंजम्पशन पे भी आपको बहुत ध्यान देना है अगर आप रिंकल से दूर रहना चाहते हैं। एक और तरीका है, वैसे तो कोई मॉइस्चराइज़र आपके रिंकल्स को कम नहीं कर सकता, बट हाँ कुछ ऐसे मॉइस्चराइज़र हैं जो आपके रिंकल्स को थोड़ा सा कम दिखने में मदद कर सकते हैं। सो मॉइस्चराइज़र लगाने का सबसे बेस्ट तरीका या टिप ये है कि पहले अपनी स्किन को आप हल्का सा पानी से डैम्प कर लीजिए, हल्का सा गीला कर लीजिए और फिर मॉइस्चराइज़र लगाइए। तो वो मॉइस्चराइज़र आपके रिंकल्स को कम करने में थोड़ा मदद कर सकता है। साथ के साथ आप अपने फेस को अपनी फिंगर टिप से, थंब से और पाम से मसाज भी कर सकते हैं। जितना आप अपने फेस को मसाज करेंगे उतना ही आपका ब्लड सर्कुलेशन फेशियल मसल्स तक पहुंचेगा और आपके रिंकल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में या स्किन में कम अटैक करेंगे। तो मसाज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी स्किन के लिए, आपकी फेशियल स्किन के लिए, जहाँ पे आप अपने रिंकल्स को कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। बुद्धू मत बनिए, क्योंकि ऐसी कोई मिरेकल क्रीम नहीं है जो आपके रिंकल्स को कम कर सके या ख़त्म कर सके। ज़्यादातर ये पाया गया है कि जो भी कंपनी ये क्लेम करती है एंटी एजिंग क्रीम्स बनाती है वो आपको मिसलीड कर रही है। वैसे भी ये क्लेम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं क्योंकि ये हम लोगों की दुखती रग है। तो जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने चेक करने के बाद ये बताया है कि ये क्लेम्स ज़्यादातर मिसलीडिंग है। तो आप अपने पैसे को बचाइए और जितना भी नेचुरल प्रोसेस है रिंकल्स को कंट्रोल करने का, कम करने का, उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने हार्ड अर्नड मनी को सेव करिए। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने फेस को वॉश करते हैं वहाँ से भी आपके टेम्परेरी रिंकल्स जो हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि सोप को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, वहाँ से रिंकल्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है कि वॉश कम करना है और रिंस ज़्यादा करना है। तो सोप का यूजेज कम करके हमें ज़्यादा पानी को अपने फेस पे यूज़ करते रहना है। जितना ज़्यादा हम अपने फेस को रिंस करेंगे उतना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि रिंकल्स हमारे से दूर रहें। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, तो लेडीज़ के लिए खासकर आप एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हायर कर सकते हैं। अगर एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट किसी मूवी के लिए किसी इंसान को बूढ़ा दिखा सकता है तो वो आपको जवान भी दिखा सकता है। तो आप एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हायर करके अपने रिंकल्स को छुपा सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो टेम्परेरी है। लाइफ में हमें कम स्ट्रेस लेना चाहिए। स्ट्रेस से भी रिंकल्स बढ़ते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, बट इमोशंस और रिंकल्स का कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, अगर आप ज़्यादा खुशनुमा रहते हैं, ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, तो लोग आपकी स्माइल पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि आपके रिंकल्स पर। इस वजह से जो लोग खुश रहते हैं उनके रिंकल्स कम दिखते हैं। तो आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने रिंकल्स को कंट्रोल करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ टिप्स आपको हेल्प करेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।
थैंक यू सो मच।